हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी? हेलो Fine, सर। sir. Good evening, sir. हेलो, गुड इवनिंग। ठीक है, तो आज का हमारा सेकंड डे है शैम्पू का। ठीक है, तो कल हमने जो पढ़ा था, हमने शैम्पू हर एक हेयर के अकॉर्डिंग अलग होता है, आप सभी को पता ही है। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा प्रोसीजर को देख लेते हैं, कैसे आपको शैम्पू और कंडीशनिंग करना है, और उसके बाद में आपको बाकी का जो ब्रांड्स रह गया है उसके बारे में बताऊंगा। तो आपको मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? Yes, sir. Proper है। ठीक है, चलिए। तो देखो, आप कोई भी सर्विस करते हो तो ना, तो उसका एक प्रोसीजर होता है। चाहे आप स्मूथनिंग कर रहे हो उसका भी प्रोसीजर होता है, शैम्पू कर रहे हो उसका भी एक प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो सबका एक प्रोसीजर होता है। तो शैम्पू और कंडीशनिंग कैसे करना होता है उसका मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ। और ये आपका ऐसा नहीं है कि सब में यही चीज आपको फॉलो करना है। आप कलर कर रहे हो तब भी आप ऐसे कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जब करना है, जब आप एक सिंगल सर्विस कर रहे हो तब। सिंगल सर्विस मतलब अगर क्लाइंट आपके पास आता है हेड वॉश करवाने, तब आपको इस जो मैं प्रोसीजर आपको बता रहा हूँ इसको आपको फॉलो करना है। स्टेप फर्स्ट आपका क्या रहेगा? क्लाइंट कंसल्टेशन। क्लाइंट कंसल्टेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी सर्विस करते हो सबके अंदर, क्योंकि क्लाइंट से बात करना। ठीक है, क्लाइंट ने अगर ऑयल करा हुआ है तो वहां पर आपको क्लाइंट का देखना है कि ऑयलिंग तो नहीं करा हुआ। वहां पर आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्लाइंट ने बालों पे बाल उनका जो स्कैल्प है ऑयली है ड्राई है। ठीक है, वहां आपको पता भी नहीं चलेगा। तो क्लाइंट से भी आपको बात करनी है कि आप शैम्पू कौन सा यूज करते हो। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत ये भी पूछना है, आप हेयर स्पा लेते हो क्या नहीं लेते हो, कंडीशनर यूज करते हैं कि नहीं करते हो। ठीक है, तो ये सारा कुछ छोटी छोटी चीजें आपको पूछना है। चाहे आप शैम्पू भी कर रहे हो ना तब भी आपको पूछना है। ठीक है, क्लाइंट कंसल्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड होगा आपका हेयर एनालिसिस। हेयर एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कोई भी सर्विस करते हो तो आपको पहले वो बालों का आपका क्या कंडीशन है बालों की वो आपको पता होना चाहिए। वो सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। ऑयली स्कैल्प तो नहीं है, ड्राई स्कैल्प तो नहीं है। ठीक है, ये आपको स्कैल्प को चेक करना है, तभी तो आप एक अच्छा शैम्पू कर पाओगे। ठीक है, तभी तो आप अपना एक अगर शैम्पू आपको सेल करना है तो जब भी आप वो सेल कर पाओगे। तो हेयर एनालाइज में आपको बालों का जो कंडीशन हो रही है, अभी उन्होंने कलर तो नहीं यूज किया, स्मूथनिंग तो नहीं किया, ये सारी चीजें चेक करना। उनका स्कैल्प कैसा है, ऑयली ड्राई, ये सारी चीजें आपको चेक करना है। ठीक है, स्टेप 3, अब आपको यहाँ पर शैम्पू करना स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट आपका क्या रहेगा? शैम्पू। और शैम्पू करने से पहले आपको हेयर को वेट करना है, बालों को आप गीला करोगे। और बालों को गीला जब आप करते हो तो ना, ये छोटी छोटी चीजें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आपको टॉवल तो जरूर लगाना है। ठीक है, टॉवल जरूर लगाए ताकि क्लाइंट का जो कपड़े है वो गीले ना हुए। तो इसलिए आपको टॉवल लगाना है। टॉवल लगाने के बाद उनको उनके हेयर को हाथों के साथ टैंगल फ्री करना है। ठीक है, हाथों के साथ टैंगल फ्री करो, या फिर अगर ज्यादा ही बाल टैंगल हो रहे हैं तो उसको टैंगल फ्री करो वाइट टूथ कोम के साथ। तो टैंगल फ्री करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप शैम्पू करते हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बालों को गीला करने से पहले आप टॉवल लगाओ, और उसके बाद हाथों के साथ उनके हेयर को पहले टैंगल फ्री करो। उसके बाद आपको हेयर को वेट करना है, हेयर को गीला करना है। गीले बालों पे अब आपको
आपको शैम्पू को अप्लाई करना है, ठीक है। शैम्पू आप कभी भी यूज करते हो तो शैम्पू सिर्फ हमारे स्कैल्प के लिए होता है, कंडीशनर हमारे शाफ्ट के लिए बना हुआ होता है, ठीक है। शैम्पू सिर्फ किस चीज के लिए, आपकी स्कैल्प के लिए बनाया है। किसी की ऑयली स्कैल्प है, ड्राई स्कैल्प है, ठीक है, किसी को इचिंग हो रही है उसके लिए, तो शैम्पू हमारा हमेशा रहता है स्कैल्प के लिए। तो आपको जो शैम्पू अप्लाई करना है वो आपको स्कैल्प के ऊपर करना है, शाफ्ट के ऊपर आपका रहता है फोम, जो आपका फोम बनता है उसको आपको शाफ्ट के ऊपर करना है, ठीक है। अप्लाई करो शैम्पू को। और यहाँ पर अगर किसी क्लाइंट ने ऑयल यूज किया हुआ है, तो ऑयल जब क्लाइंट यूज करते हो तो आपको भी पता है आपका जो फोम होता है वो नहीं बन पाता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले आपको एक बार शैम्पू करना है, शैम्पू करो, उसको 5 मिनट छोड़ दो वहीं पर ही। उसके बाद दोबारा से आप उसको रिंस करके दोबारा से शैम्पू करो। तो ऐसे आपको 3 बार करना पड़ सकता है या फिर 2 बार करना पड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, शैम्पू करना है। अगर आप कोई स्मूथनिंग करना चाहते हो, कलर करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपको कोई भी कंडीशनर यूज नहीं करना है। लेकिन अगर आप सिर्फ शैम्पू करना चाहते हो, यहाँ पर आपको शैम्पू के बाद स्टेप 5 होगा आपका रिंस। रिंस करने के बाद अब आपको यहाँ पर कंडीशनर बालों पे लगाना है। कंडीशनर अब आप कैसे लगाते हो, आप सभी बालों को एक ही बार में आप लगा देते हो, ठीक है। तो कंडीशनर आपको छोटे छोटे सेक्शन के साथ लगाना है। व्हाइट टूथ कॉम्ब आपको अपने पास रखना है। देखो, अगर आप एक अच्छा शैम्पू भी यूज कर रहे हो ना, अच्छा कंडीशनर भी यूज कर रहे हो, पर लेकिन अगर आपने क्लाइंट को, मतलब जिस टाइम आप वॉश करते हो, वॉश करते टाइम क्लाइंट के बालों में अगर टैंगल हो गया ना, तो जब आप ड्राई करते हो उस टाइम टैंगल फ्री करोगे बालों को, तो क्लाइंट सोचेगा बेकार शैम्पू यूज कर रहे हैं, मेरे बालों में टैंगल हो गया है, ठीक है। इस टाइप की उनके माइंड में चलता है, बोलेगा नहीं, उसके माइंड में चलते हैं ऐसी चीजें। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कंडीशनर जब आप अप्लाई करते हो ना, आप व्हाइट टूथ कॉम्ब रखो। व्हाइट टूथ कॉम्ब के साथ आप एक छोटा सा सेक्शन लो, उसको आप कंडीशनर लगाओ, थोड़ा थोड़ा कंडीशनर लगाओ, उसको व्हाइट टूथ कॉम्ब के साथ टैंगल फ्री करो। अगर आप कोई दूसरा ब्रांड भी यूज कर रहे हो ना, जो आपका नॉर्मल ब्रांड होता है, अगर आप वो ब्रांड भी यूज कर रहे हो पर टैंगल फ्री कर रहे हो ना, तो क्लाइंट को ऐसा लगेगा कि हाँ, अच्छा शैम्पू यूज करा, अच्छे कंडीशनर यूज करा, जब भी मेरे बालों में बिल्कुल भी टैंगल नहीं हुआ। लेकिन मैं घर पे यूज करता हूँ तो कितना ज्यादा टैंगल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पर जब भी कंडीशनर करते हो तो साथ के साथ आपको व्हाइट टूथ को कॉम्ब के साथ आपको वहां पर टैंगल फ्री करना है पूरा प्रॉपर। स्टेप 7, आपने कंडीशनर कर दिया, कंडीशनर को भी आप वहां पर रेंज करोगे। अब कंडीशनर का जो टाइमिंग रहता है वो 5 मिनट रहता है, ठीक है, 5 मिनट रखना है। अगर आप यहाँ पर मास्क यूज कर रहे हो तो उसका टाइमिंग आप बढ़ा सकते हो 10 to 15 मिनट, ठीक है। मास्क का टाइम जो होता है वो थोड़ा ज्यादा रहता है, 10 to 15 मिनट। तो आपने कंडीशनर लगाया, उसको वेट किया 5 मिनट। अगर आपने मास्क लगाया है उसको आपको वेट करना है 10 से 15 मिनट। उसके बाद आपको रिंस करना है, रिंस कर अच्छे से। नेक्स्ट होगा हमारा टॉवल ड्राई। आपको अच्छे से टॉवल ड्राई करना है। टॉवल ड्राई करने के बाद आपको यहाँ पर सीरम अप्लाई करना है, गीले बालों पे, टॉवल ड्राई बालों पे, ठीक है। सीरम को अप्लाई क्यों करना है, क्योंकि अब बालों को आप अगर ड्राई करोगे ना, वो डायरेक्ट हीट जाती है बालों पे, ठीक है। तो सीरम आपका हीट प्रोटेक्टर का काम करेगा, आपको बालों को बचाएगा हीट से, ठीक है। आपका क्लाइंट का हेयर डैमेज नहीं होएगा, ड्राई नहीं होएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर सीरम अप्लाई करने के बाद ही अब यहाँ पर आप बालों को ड्राई करोगे। 100% ड्राई करना है, कभी भी आपको यहाँ पर बालों को गीला नहीं छोड़ना। अगर आप गीला छोड़ोगे तो क्लाइंट अगर बाहर जा रहा है तो उनका, आप
आपको भी पता है गीले बालों पे जितनी भी गंदगी होती है, धूल मिट्टी, ठीक है, पोल्यूशन हो गया, वो एकदम स्कैल्प पे चिपकेगा, ठीक है, जिससे उनको डैंड्रफ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको जो स्टेप 10 जो आपका 100% बालों को ड्राई करना है, 100% बालों को ड्राई करने के बाद अब आपको यहाँ पर दोबारा से सीरम अप्लाई करना है, ठीक है। दोबारा से आप बालों पे सीरम लगाओ और उसको आपको किस तरीके से लगाना है, आपने थोड़ा सा सीरम लिया, 2 ड्रॉप लिया, उसके बाद आपने अच्छे से रफ किया उसको। रफ करने के बाद आपको यहाँ पर ऐसे, ठीक है, ऐसे नहीं रखना हाथों को, इस तरीके से आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो एक ही जगह आपका सीरम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट प्रोसीजर रहता है। और उसके बाद ना आप, मैं छोटे छोटे से टिप्स आपको दे रहा हूँ। देखो, आप कोई भी सर्विस करते हो ना, तो आप कोई भी, जैसे आपको शैम्पू कोई सेल करना है, तो आप ना, जब आप ड्रायर करते हो उस टाइम मत बोलो, जैसे आप सुखा रहे हो उस टाइम आप बातें करने लग जाते हो, नहीं, आपके पास बहुत अच्छा टाइम होता है जब आप शैम्पू करते हो। शैम्पू करते टाइम आप फ्री रहते हो, बस आप क्या कर रहे हो, शैम्पू कर रहे हो, कंडीशनर आप लगा के 5 मिनट छोड़ते हो, उस टाइम आप क्लाइंट से बातें कर सकते हो, क्लाइंट को बोल सकते हो कि उस टाइम आप हेयर को फील कर रहे हो, उनके हेयर को टच कर रहे हो, आप बोल सकते हो कि आपका आपके हेयर जो है वो ड्राई है, आप ये वाला शैम्पू यूज करो, ये कंडीशनर यूज करो, हमारे पास ये ऑफर है, ठीक है, आपको इतने में मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको ना शैम्पू करते टाइम करना है। आप स्मूथनिंग कर रहे हो तब भी, कैरेटिन कर रहे हो तब भी, मतलब ये ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं जो आप ना, एक उसका टाइम होता है, अगर आप उस टाइम इस चीज को करोगे ना, तो बिल्कुल आपका जो शैम्पू होगा बिल्कुल सेल होएगा। और कोशिश क्या क्या करो, जब क्लाइंट जाने वाला है ना, उस टाइम जब लास्ट वॉश होता है उस टाइम बात करोगे। ऐसे नहीं कि आप जैसे कैरेटिन कर रहे हो, तो कैरेटिन में क्या होता है, फर्स्ट वॉश होता है आपका पहला, उसके बाद तो बहुत लंबा प्रोसीजर होता है कैरेटिन का, है ना। तो जब तक तो क्लाइंट भूल ही जाएगा। तो इसलिए आप यहाँ पर जब आपका जैसे स्मूथनिंग की बात करोगे, स्मूथनिंग में आपका नेटलाइजर का लास्ट वॉश होता है, उस टाइम आप बोल सकते हो कि आप यहाँ पर शैम्पू लो, आप हेयर स्पा जरूर करवा लेना, ठीक है, आप कैरेटिन जरूर ले लेना, आपका हेयर जो होगा आप बता सकते हो। देखो, ठीक है, ड्राई हो सकता है, क्योंकि क्लाइंट को भी पता है कि है तो ये केमिकल है, ठीक है, और क्लाइंट को भी पता है स्मूथनिंग से बाल ड्राई होते ही होते हैं। तो आप क्लियर बोल सकते हो, देखो आपने स्मूथनिंग कराया है तो कहीं तो कहीं ये केमिकल ही, तो आपको यहाँ पर हेयर स्पा या फिर आपको कैरेटिन जरूर लेना है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना है। अब मैं आपको एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ जिसमें मैंने शैम्पू और कंडीशनर आपको करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो वहां पर आपको मैं थोड़ा बहुत दिखाऊंगा, क्योंकि हमारा जो वो कलर हो रहा था, कलर का वॉश हो रहा है, ठीक है, कलर का वॉश और शैम्पू और मैंने कंडीशनर किया है। तो उसका मैं बताऊंगा कि आपको कैसे करना है। पूरा प्रोसीजर नहीं होगा उसके अंदर, जैसे सीरम लगाना, ठीक है, टॉवल ड्राई करना, बालों को ड्राई करना, ये छोटी छोटी चीजें नहीं होगी, बस शैम्पू करना और कंडीशनर करना, ये उसके अंदर है, ठीक है। तो मैं आपको वीडियो को शेयर कर रहा हूँ और उस वीडियो को देखो। और बाकी उसके बाद हम ब्रांड्स की जो नॉलेज है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो किसी को कोई डाउट है अभी तक, तो मेरे से चैट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। स्कोस्कोप ब्रांड का ना नहीं है, वो आपका रहेगा मैट्रिस लॉरियल, स्कोस्कोप का नहीं है, ठीक है। जब होगा तो आपको जरूर, जिस ग्रुप में आप ज्वाइन हो, तो उसमें आपको पीडीएफ फाइल शेयर किया जाएगा, अभी फिलहाल उसका पीडीएफ फाइल नहीं बनाया हूँ। चलिए मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ।
एक मिनट आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। इतना आपको किसी को कुछ पूछना है तो आप मेरे से चैट बॉक्स में पूछिए। तो बस 2 मिनट का मुझे टाइम दो, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
तो अब मैं आपको ये हमारा ना छोटी सी मैंने वीडियोस बनाया था, ज्यादा नहीं बनाया, बस इस तरीके से शैम्पू और कंडीशनर किया जाता है। फिलहाल मेरा हमने पिछली बार भी वीडियोस नहीं दिखाया था, मैंने इस बार सोचा कि आपको दिखाना चाहिए शैम्पू कैसे किया जाता है। तो जो मैंने प्रोसीजर बताया वही फॉलो करना है। कंडीशनर लगाने के बाद आपको रिंस करना है। रिंस करने के बाद आपको यहाँ पर टॉवल ड्राई करना है। टॉवल ड्राई करने के बाद सीरम 100% बालों को ड्राई और दोबारा से सीरम अप्लाई करना है। तो अब मैं आपको कुछ ब्रांड्स की पीडीएफ फाइल शेयर कर रहा हूँ, जैसे हमने कल किया था। ठीक है। तो लोरेल का हमारा कल हो चुका था। तो आज हमारा था मैक्ट्रिस का। तो मैक्ट्रिस प्रोफेशनल के अंदर फर्स्ट जो हमारे पास शैम्पू है वो बायोलाज जो सीरीज है उसके अंदर फाइबर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, फाइबर स्ट्रॉन्ग जो उनका नाम से पता चल रहा है, फाइबर स्ट्रॉन्ग बालों को क्या करने वाला है, स्ट्रॉन्ग करने वाला है। तो बालों को स्ट्रॉन्ग कब करना होता है आपको, जब बाल वीक है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर क्लाइंट का हेयर बीच में से टूट रहा है, ब्रेकेज हो रहा है, ठीक है, हेयर डैमेज है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर फाइबर स्ट्रॉन्ग जो शैम्पू है वो आपको यूज करना है। इसी का ही आपको कंडीशनर हेयर स्पा आप यूज कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा स्कैल्प प्योर। तो स्कैल्प प्योर जो इनका शैम्पू है ये डैंड्रफ स्कैल्प के लिए बनाया हुआ है। किसी का डैंड्रफ है तो आप उन हेयर पे आप ये स्कैल्प प्योर जो शैम्पू है वो आप यूज कर सकते हो। तो स्पेशली यही डैंड्रफ हेयर के लिए बनाया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट आता है रिपेयर इनसाइड। तो रिपेयर इनसाइड बाल जो है ये ज्यादातर जैसे हेयर फॉल होता है उसके लिए, डैमेज हेयर है तो उसके लिए बनाया हुआ है। ठीक है। रिपेयर इनसाइड मतलब ये क्या करने वाला है, रिपेयर करने वाला है बालों को। तो डैमेज हेयर और हेयर फॉल किसी को हो रहा है तो उसके लिए ये रिपेयर इनसाइड शैम्पू आपको यूज करना है मैक्ट्रिस का। नेक्स्ट आता है हमारा स्मूथ प्रूफ। तो स्मूथ प्रूफ जो शैम्पू है ये आपका फ्रीजी हेयर के लिए बनाया हुआ है। किसी का फ्रीजी हेयर है, ठीक है, फ्रीजी हेयर मैंने आपको बताया हुआ ना किस टाइप से होता है, फ्रीजी हेयर और डैमेज हेयर में क्या फर्क होता है। तो ये फ्रीजी हेयर के लिए बनाया हुआ है। ठीक है। तो ये बालों को नरिशमेंट देता है, बालों को सॉफ्ट करता है, स्मूथ करता है। नेक्स्ट आता है रिपेयर इनसाइड। तो रिपेयर इनसाइड जो शैम्पू है ये आपका, अच्छा ये हो गया था सर। फिफ्थ आता है हमारा अल्ट्रा हाइड्रा सोर्स शैम्पू। तो किसी का हेयर ज्यादा हीट से डैमेज हो गया है, वो डेली हीट यूज करता है, ठीक है, उससे हेयर डैमेज हो गया है। या फिर आपने देखा होगा, आप अगर किसी के हेयर देखोगे तो उसमें ऐसा लगेगा जैसे इनको इनके बालों को पानी की कमी है। ठीक है। तो किसी के डिहाइड्रेट हेयर होते हैं तो जिसको मॉइस्चर की जरूरत होती है, तो ऐसे हेयर के लिए अल्ट्रा हाइड्रा सोल जो शैम्पू है ये बनाया हुआ है। बालों को पानी की जो कमी होती है, मॉइस्चर की जो कमी होती है उसको ये पूरा करता है, हाइड्रा अल्ट्रा हाइड्रा सोल शैम्पू। ऑप्टी केयर जब आप स्मूथनिंग करते हो, स्ट्रेटनिंग करते हो, ठीक है, तो आपको ये ऑप्टी केयर का जो शैम्पू है वो आपको यूज करना है। ठीक है। ऑप्टी केयर आपने नाम सुना ही होगा इसका। ठीक है। तो इसका शैम्पू, कंडीशनर और मास्क तीनों चीजें आती है। तो
शैम्पू और कंडीशनर नहीं, क्लाइंट को मास्क भी बोलना है कि आपको हफ्ते में एक बार तो मास्क यूज करना ही करना है। तो ये कंडीशनर, मास्क, हेयर स्पा, इसमें क्या फर्क होता है? देखो, अगर मैं बात करूं कंडीशनर की, तो आप कंडीशनर को डेली यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं बात करूं मास्क की, तो मास्क जो होता है इसको आप एक हफ्ते के अंदर एक बार यूज कर सकते हो, ठीक है। वीक में एक बार आपको यूज करना है। कंडीशनर आप डेली यूज कर सकते हो, लेकिन मास्क आपको यहाँ पर वीक में एक बार करना है। वहीं पर अगर मैं हेयर स्पा की बात करूं, तो हेयर स्पा आपको 15 दिन में एक बार करना होता है, ठीक है। तो इसमें फर्क क्या है? देखो, आपका जो कंडीशनर होता है वो आपका सस्ता रहता है, ठीक है। मास्क का आपका उसके बाद आपका महंगा रहता है, उसके बाद आपका जो हेयर स्पा होता है वो उससे भी महंगा रहता है। तो कंडीशनर के अंदर इतने स्ट्रॉन्ग जो होते हैं ना, एजेंट्स नहीं होते, जो एसिडिक एजेंट्स होते हैं जो आपके बालों को रिपेयर करते हैं, वो नहीं होता इतना। वो ये इसलिए डेली यूज के लिए बनाया हुआ है, ठीक है। वहीं पर हेयर स्पा जो है वो आपका कंडीशनर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सॉरी, हेयर मास्क, ठीक है। तो इसलिए आप इसको हफ्ते में एक बार यूज कर सकते हो। हेयर स्पा को आपको, जैसे किसी क्लाइंट है मतलब मास्क भी यूज नहीं करता, ठीक है, कंडीशनर भी बहुत कम यूज करता है, तो वहां पर अगर आपको ऐसे हेयर नजर आएगा कि हाँ बहुत ज्यादा इसको मॉइस्चर की जरूरत है, तब आपको यहाँ पर हेयर स्पा करना होता है। अगर क्लाइंट डेली घर पे केयर भी कर रहा है ना, शैम्पू, कंडीशनर, मास्क, ये तीनों चीजें यूज कर रहा है, तो उनको हेयर स्पा की जरूरत भी नहीं पड़ती, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कलर लास्ट। कलर लास्ट जो शैम्पू है ये आपका कलर ट्रीटेड हेयर के लिए बनाया हुआ है। जैसे आपने कोई कलर किया है, जैसे अभी मैंने आपको वॉश दिखाया था, हमने क्रेजी कलर किया था, ब्लू और वॉलेट कलर किया था। तो ब्लू और वॉलेट को अगर आपको, उसका जो टाइमिंग रहता है, मतलब कितने टाइम तक वो रहेगा, स्टे करेगा, जैसे ब्रांड कहता है, कोई ब्रांड कहता है कि 10 वॉशेस तक रहेगा। अगर मैं वेला की बात करूं तो वो आपका थोड़ा ज्यादा रहता है, आपका 15 to 18 वॉशेस तक रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो ब्रांड कहता है ना कि 10 10 वॉशेस तक रहेगा, 18 वॉशेस तक रहेगा, वो जब रहता है जब क्लाइंट कलर लास्ट जो शैम्पू है या फिर कलर प्रोटेक्शन जो शैम्पू होता है वो अगर यूज कर रहा है, तब जाके वो कलर रहता है, वरना उनका जो कलर है वो जल्दी निकल जाएगा। ऑप्टी लॉन्ग शैम्पू जैसा आपका लॉरेल के अंदर भी था ना, तो ऐसे ही आपका मैक्टिज के अंदर भी होता है। तो ये आपके स्प्लिट एंड हेयर के लिए बनाया हुआ है, जिसके बालों में टैंगल बहुत ज्यादा होता है। टैंगल कहाँ होता है? ज्यादा नीचे ही होता है। तो किसी के हेयर में बहुत ज्यादा टैंगल्स होते हैं, तो उसके लिए ऑप्टी लॉन्ग जो शैम्पू है ये उनके लिए है। किसी का स्प्लिट एंड हेयर है उनके लिए। तो मैट्रिक्स के अंदर आपका इतना ही रहता है, जितना मैंने आपको पढ़ा दिया यही आपको मैट्रिक्स के अंदर मिलेगा। तो नेक्स्ट आता है हमारा वेला। तो वेला के अंदर आपको फ्यूजन जो शैम्पू है, जो अभी मैंने आपने वीडियोस देखा होगा, मैंने उसके अंदर यही वाला कंडीशनर यूज किया था। तो फ्यूजन जो शैम्पू है ये आपके डैमेज हेयर के लिए बनाया हुआ है। ओवर प्रोसेस हेयर जो होते हैं, जैसे आपने कोई स्मूथनिंग करा है उससे बाल जल गया है, ठीक है। और ये आपके बालों को ना रिपेयर बहुत अच्छा करता है। तो मैं ज्यादातर इसको जब यूज करता हूँ, जब जैसे मैंने कोई फंकी कलर करा है, क्रेजी कलर करा है, तो उसके लिए मुझे ज्यादा लाइट करना होता है, मुझे 9 to 10 लेवल तक लिफ्ट करना होता है, 9 लेवल तक। तो आपको भी पता है 9 लेवल तक अगर हम लिफ्ट कर रहे हो तो बाल कितने ज्यादा डैमेज होते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर लास्ट में ये फ्यूजन शैम्पू जो कंडीशनर है ये यूज करता हूँ। एकदम लगाते ही बाल इतने ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, रिपेयर एकदम करता है ये, ठीक है। तो वेला के अंदर सेकंड जो, यहां से करते हैं, सेकंड जो है ऑयल रिफ्लेक्शन शैम्पू है। तो ऑयल रिफ्लेक्शन जो शैम्पू है ये ड्राई हेयर एंड स्कैल्प के लिए बनाया हुआ है, ठीक है। किसी का बहुत ज्यादा ड्राई हेयर रहता है, उसको थोड़ा सा, देखो जिसके ऑयली रहता है वो चाहता है कि मेरा जो हेयर है वो नॉर्मल हो जाए, ठीक है। जिसके ड्राई ज्यादा रहते हैं वो चाहता है कि मुझे मेरा हेयर थोड़ा सा मेरे स्कैल्प के ऊपर थोड़ा सा ऑयल आ जाए, मॉइस्चर आ जाए।
अगर मैं स्किन की बात करूँ तो स्किन में भी यही प्रॉब्लम होती है, ठीक है? तो इसलिए आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हो जिसकी ड्राई स्किन होती है, ऐसी वैसे तो सभी करते हैं। होता तो ऑयल रिफ्लेक्शन जो है, ये आपका क्या करता है, ये आपका शैम्पू जो है ये ड्राई हेयर एंड स्कैल्प के लिए बनाया हुआ है। आपके स्कैल्प पे तो मॉइस्चर देगा देगा, आपके ड्राई हेयर जो होता है उसको भी ये मॉइस्चर देगा, ठीक है? ऑयल रिफ्लेक्शन शैम्पू। तो ऑयली हेयर के लिए नहीं है, किसी का ऑयली स्कैल्प है, तो उसपे ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, ऑयल रिफ्लेक्शन शैम्पू। थर्ड आता है हमारा इनविगो कलर ब्रिलियंस शैम्पू। तो कलर ब्रिलियंस जो शैम्पू है वैला के अंदर, तो ये कलर्ड हेयर के लिए बनाया हुआ है। तो अब जैसे मैंने शैम्पू वो कलर किया था क्रेजी कलर, तो क्लाइंट को अब ये वाला शैम्पू यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है? कलर ब्रिलियंस शैम्पू, तभी उनका जो कलर होगा वो 15 टू 18 वॉशेस तक रहेगा, वरना उनका जो कलर होगा वो निकल जाएगा। तो हर एक शैम्पू में था, इसमें कलर ब्रिलियंस है, तो किसी में कलर लास्ट के नाम से आता है, ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारा इनविगो न्यूट्री इनरी शैम्पू। तो ये शैम्पू भी बहुत, इसको भी मैं ज़्यादातर ना यूज़ करता हूँ, जैसे स्मूथनिंग किसी क्लाइंट ने करवाया है ना, तो स्मूथनिंग के बाद आपको जैसे ज़्यादातर लोरेल देते हो, मैक्टिस देते हो, तो एक बार आप वेला का ये न्यूट्री इनरी शैम्पू देना, बहुत अच्छा है। बाल बहुत ज़्यादा अच्छे से रिपेयर करता है। और अगर आप स्मूथनिंग करते हो ना, लास्ट में जब आप 2 बार बीच-बीच में मास्क भी लगाते हो, आप जैसे आपने रिलैक्सर क्रीम लगाया, उसके बाद आपको मास्क लगाना पड़ता है, एंड लास्ट में भी न्यूट्रलाइज़र लगाने के बाद मास्क लगाना पड़ता है। तो न्यूट्री इनरीच का जो मास्क आता है ना, इसको आप लगाओगे तो एकदम से बाल ऐसे इतने ज़्यादा शाइन मारेंगे, बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, जो आपको लगता है ना कि स्मूथनिंग तो कर दिया, बाल स्ट्रेट भी हो गया है, पर वो जो मॉइस्चर लेवल होता है ना, वो बालों में से निकल जाता है। तो यहाँ पर आप न्यूट्री इनरीच का जो अ, मास्क होता है, ये आप यूज़ करो, तो बालों में स्मूथनिंग के टाइम पे भी बहुत शाइन आएगी, और ये स्मूथनिंग के बाद यूज़ करना है, ठीक है? तो ये फ्रीज़ी हेयर के लिए है। स्ट्रेटनिंग आपने किया है, कोई केमिकल ट्रीटमेंट किया है, उसके बाद भी आपको न्यूट्री इनरी शैम्पू जो है, ये आपको यूज़ करना होगा। नेक्स्ट आता है हमारा इनविगो वॉल्यूम बूस्ट शैम्पू। तो ये फाइन हेयर, फ्लैट हेयर के लिए बनाया हुआ है, जैसे आपका लॉरेल के अंदर भी था, ठीक है? तो ऐसे ही आपका ये जो शैम्पू है, ये आपका वॉल्यूम देगा बालों को, ठीक है? तो उसके लिए आपका इनविगो वॉल्यूम बूस्ट शैम्पू आपका नाम से आता है। तो इनविगो बैलेंस शैम्पू, तो इनविगो बैलेंस जो शैम्पू है, ये आपका ऑयली स्कैल्प के लिए है। किसी की ऑयली स्कैल्प है अगर, तो उसको क्या करेगा, वो बैलेंस करेगा, ठीक है? उसका पीएच लेवल बैलेंस करेगा, तो उसके लिए बनाया हुआ है। और प्यूरिफाइंग शैम्पू है, तो आपको ध्यान रखना है कि बैलेंस तो करेगा ही करेगा, लेकिन बाल स्कैल्प को ज़्यादा ड्राई भी कर देगा अगर क्लाइंट डेली यूज़ करेगा, ठीक है? तो ये हफ्ते में 1 बार या फिर 2 बार, अगर किसी क्लाइंट का ज़्यादा ही ऑयली स्कैल्प है, तो हफ्ते में 2 बार यूज़ करना है इसको। ये आपका अब इनविगो प्यूरिफाइंग शैम्पू एक आता है, ठीक है? इसके ना आपको 3 मिलेगा। देखो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एक तो हो गया आपका इनविगो प्यूरिफाइंग शैम्पू, ठीक है? दूसरा हो गया इनविगो रिफ्रेश शैम्पू। रिफ्रेश जो शैम्पू है, ये आपका हेयर फॉल के लिए बनाया हुआ है और ऑल हेयर टाइप्स के लिए है, ठीक है? तो किसी को हेयर फॉल होता है ना, उसको माइल्ड शैम्पू यूज़ करना होता है। तो ये आपके माइल्ड शैम्पू ही होते हैं, जिससे आपका क्या होएगा, हेयर फॉल कंट्रोल में आएगा। तो रिफ्रेश शैम्पू आपको यूज़ करना है इनविगो का, जो अगर हेयर फॉल है। इस इन तीनों का ना एक ही मास्क बनाया हुआ है ये। तीनों में आपको एक ही चीज़ यूज़ करना है, ठीक है? तो इनविगो का सेंसो क्लेम सेंसिटिव स्कैल्प के लिए ये बनाया हुआ है। किसी की इरिटेट स्कैल्प होती है, तो उसके लिए ये जो शैम्पू है, ये बनाया हुआ है। तो
आपको भी पता है कि ये लोरल के अंदर भी आपने पढ़ा था, ठीक है, सेंसी बैलेंस के नाम से ये शैम्पू आता है लोरल के अंदर, तो उसके अंदर भी यही सेम शैम्पू है। नेक्स्ट आता है हमारा न्यूट्री कर्ल शैम्पू। तो ये आपका कर्ली हेयर के लिए है, किसी का कर्ली हेयर ना, तो आप उनको न्यूट्री कर्ल जो शैम्पू है स्पेशल कर्ली हेयर के लिए बनाया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर आपको शैम्पू, कंडीशनर, मास्क, तीनों चीजें मिलेगा। तो कर्ली हेयर के लिए बहुत अच्छा है। किसी का फ्रीजी, अगर उनका फ्रीजी हेयर है, ठीक है, बालों में ड्राइनेस है, तो उसको भी ये रिपेयर करेगा। तो कर्ली हेयर के लिए बेस्ट है। तो आपके पास कोई कर्ली हेयर आएगा तो आप क्या बोलोगे उसको? न्यूट्री कर्ल शैम्पू यूज करना। कलर मोशन शैम्पू, तो इनकी एक और मतलब कलर का इन्हीं का एक और है, जैसे मैंने अभी पीछे जो पढ़ा था वो हमारा कलर ब्रिलियंस के नाम से था वेला के अंदर ही। तो कलर मोशन जो शैम्पू है यही भी आपका बहुत अच्छा है, उससे थोड़ा सा महंगा कलर कलर ब्रिलियंस से, पर उससे अच्छा भी है, ठीक है। तो अगर आप स्मूथनिंग करते टाइम अगर आप इसको भी यूज करना चाहते हो तो आप इसको भी यूज कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा है। तो ये आपको कब यूज करना है क्लाइंट को? जब उनके बालों में कलर किया है तब, ठीक है, कलर ट्रीटेड हेयर के लिए ये बनाया हुआ है। नेक्स्ट आता है हमारा एलिमेंट शैम्पू। एलिमेंट जो शैम्पू है ये आपका कैराटिन हेयर के लिए बना है। आपने कैराटिन करा है, बोटॉक्स करा है, तो उसके लिए ये एलिमेंट शैम्पू होता है। तो इसके अंदर आपको शैम्पू, कंडीशनर, मास्क, तीनों चीजें मिलेगी, ठीक है। आप इसको स्मूथनिंग हेयर के लिए भी यूज कर सकते हो। तो एलिमेंट का ही एक और आती है सीरीज कैल्मिंग शैम्पू के नाम से। ये सेंसिटिव स्कैल्प के लिए बनाया हुआ है, किसी की इरिटेटेड स्कैल्प होती है तो उसके लिए बनाया हुआ है, ठीक है। तो वेला का इतना ही था। उसके बाद हमारा स्टिक्स आता है। स्टिक्स का कैनवो लाइन के नाम से आता है, जो आपका केमिकल जो आपने स्ट्रेटनिंग करा है उसके लिए स्पेशल ये बनाया हुआ है, कैनवो लाइन के नाम से इनका आता है। यही इनका कैरेटिन बालों के लिए भी यही वाला शैम्पू है, स्मूथनिंग के लिए भी यही शैम्पू है, ठीक है। सेंसिटिव स्कैल्प है किसी का उसके लिए भी यही शैम्पू है। ऑल हेयर टाइप के लिए भी यही शैम्पू है। अब सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री है ना, सब पे चल जाता है ये शैम्पू, ठीक है। तो कैनवो लाइन के नाम से इनका जो शैम्पू है, कि आप स्ट्रेटनिंग में, कैरेटिन में आप इसको यूज कर सकते हो। वीटा रिच केयर जो शैम्पू है ये आपका ड्राई फ्रीजी हेयर के लिए बनाया हुआ है, ठीक है। बालों को नरिशमेंट देगा, बाल किसी का ड्राई है तो उसको रिपेयर करेगा। आर्गेन सीक्रेट जो ये शैम्पू है ये आपका कलर प्रोटेक्शन शैम्पू है। तो कलर प्रोटेक्शन शैम्पू के नाम से ये आपको मिलेगा कि आपने कोई कलर किया है, जैसे आपने स्टिक्स जो ब्रांड है उसका कोई कलर किया है, तो आप ये वाला शैम्पू भी कर सकते हैं, दे सकते हो क्लाइंट को। और बहुत सस्ते होते हैं इनके शैम्पू और कंडीशनर, इनकी कलर ट्यूब भी बहुत सस्ती होती है। वीटा रिच केयर मैक्स जो ये शैम्पू है ये आपका ड्राई एंड डैमेज हेयर के लिए बनाया हुआ है। बालों को किसी का हेयर ब्लोंडर से डैमेज हो गया है, स्मूथिंग से डैमेज हो गया है, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो वीटा रिच केयर मैक्स, ठीक है। तो इतना ही है। तो इसके अंदर ना आपको स्कोस्कोप का नहीं मिलेगा, क्योंकि स्कोस्कोप का हमने पीडीएफ फाइल्स अभी रेडी नहीं किया है। तो हमारा सिलेबस में था नहीं, पर लेकिन जल्दी हम उसको भी लेके आएंगे। तो जब भी मिलेगा ना आपको पीडीएफ फाइल शेयर कर देंगे। तो पीडीएफ फाइल में आपको कुछ नहीं करना, बस उनको पढ़ना, और एक दिन अगर आप बोलोगे तो मैं उसकी भी एक दिन क्लास लेके आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो उसको फिलहाल इसमें नहीं है। तो किसी को कोई डाउट हो तो स्टार्टिंग आप चैट बॉक्स के अंदर करें, उसके बाद मैं आप सभी को अनम्यूट करूंगा, तो किसी को कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं।
थैंक यू अंकित जी मेरी तारीफ करने के लिए। देखो मैं कोशिश करता हूँ आपका, अगर आपने मेरे से एक क्लास लिया है ना, मैं कोशिश करता हूँ आपको दोबारा वो लेने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, और जैसे आपने मेरे से शैम्पू की क्लास लिया है, तो ज्यादा मैं कोशिश करूंगा सभी ब्रांड्स कवर हो जाए। ठीक है, स्कोप हमारा रह गया, मैं कोशिश करूंगा आपको जल्दी से जल्दी उसका भी पीडीएफ फाइल शेयर करूं, क्योंकि क्लाइंट ना कोई भी शैम्पू पूछ सकता है कि मुझे लोरल में नहीं, मुझे लोरल पसंद नहीं है, मुझे मैक्सिस में बताओ, मुझे मैक्सिस पसंद नहीं है, मुझे वेला के अंदर बता दो कोई। ठीक है, या फिर अपना आप ही बोलता है कि मुझे कोई और ब्रांड बता दो। तो आपको सभी ब्रांड्स का पता होना चाहिए, और इसका ना प्राइस भी आपका चेंज रहता है। अगर मैं उसकी बात करूं, कलर शैम्पू की बात करूं, तो कलर शैम्पू में जो आपका स्टिक्स का है वो आपको बहुत ज्यादा सस्ते में भी मिल जाएगा। अगर वहीं मैं बात करूं वेला के अंदर, तो वेला का जो शैम्पू है वो आपको और भी महंगा मिलेगा। वहीं पर अगर आपने कोई कैरेटिन करी है, ठीक है, कैरेटिन क्लाइंट ने करवाया, और उसके बाद जो शैम्पू है लोरेल का वो आपको 1700 रुपए में मिल जाएगा। ठीक है, वही आप अगर स्टिक्स का यूज करोगे वही आपको शैम्पू और भी सस्ता मिल जाएगा, मेरे हिसाब से 1000 के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा वो। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पर क्लाइंट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर जो कंपनी है ना, उसको आप बता सकते हो कि आप ये वाला शैम्पू यूज करो, इस ब्रांड का करो। ओके, पर्पल ब्लू शैम्पू जो होते हैं ना, ये आपका बालों को न्यूट्रलाइज करने के लिए बनाया हुआ होता है, कलर को। ठीक है, तो ये हम ना कलर की क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपके ना एक तरीके से कलर है। जैसे आपकी कलर ट्यूब होती है ना, वॉयलेट कलर हो गया, ग्रीन कलर हो गया, तो ऐसे ही ये एक कलर है, पर ये शैम्पू बेस में है। तो अगर आपने ब्लॉन्डर किया है, ब्लॉन्डर करने के बाद आपको यहाँ पर येलो जो अंडर कोट है उसको न्यूट्रलाइज करना है, तब आपको यहाँ पर पर्पल जो शैम्पू होता है, पर्पल मतलब वॉलेट, वॉलेट क्या करेगा आपका येलो को न्यूट्रलाइज करता है। तो वॉलेट जो शैम्पू आपके येलो को न्यूट्रलाइज करेगा, और उसको न्यूट्रलाइज, ऐसा नहीं कि आप उसको 15 मिनट रख लो, 20 मिनट रख लो, नहीं, विजिबल चेकिंग 2 मिनट के अंदर अंदर, 1 मिनट के अंदर अंदर अच्छे से न्यूट्रलाइज कर देगा, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट आपको रखना है। ठीक है, तो ये जो शैम्पू होते हैं ये आपको आपके अंडर कोट को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है ये। ठीक है, और कुछ पूछना है? मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ, किसी का कोई डाउट हो तो वो मेरे से क्लियर कर सकता है। और एक चीज और, आपको मुझे लगता है अभी भी कंफ्यूजन है कि कलर क्लास स्टार्ट हो रहा है या फिर डिप्लोमा क्लास है, क्या है। मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ, हमारा डिप्लोमा क्लास को ना तीन तीन दिन हमारा पहले हुआ था, आज 5वां दिन है डिप्लोमा क्लास का। डे 1 में हमने पढ़ा था हेयर सॉफ्ट के बारे में। ठीक है, डे 2 में हमने पढ़ा था शायद हेयर स्ट्रक्चर था शायद हमारा। ठीक है, और उसके अंदर हमने पीएच लेवल को भी पढ़ा था, शायद हेयर एनालाइज को भी पढ़ा था। जो भी पढ़ा था मैं आपको वीडियो को शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो 3 दिन हमारा पुराना था, और उसके बाद जो हमारा शैम्पू और कंडीशनर है वो हमारा कल और आज हुआ है, तो टोटल डिप्लोमा क्लास का 5 दिन हुआ है। ठीक है, तो हफ्ते में 4 क्लास होती है डिप्लोमा क्लास की। तो आज हमारी दूसरी क्लास है, तो 2 क्लास अभी और पढ़ा है हमारा डिप्लोमा क्लास का। लेकिन आज हमने क्या पढ़ा, शैम्पू पढ़ा। कल हमने क्या किया था, शैम्पू किया था। तो 2 दिन हमारा कंप्लीट हुआ, अभी हमारा 2 दिन अभी बाकी है। तो 2 दिन में हम दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे, तो हमारा शैम्पू हमारा कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर आपने कुछ ऐसे भी स्टूडेंट है जो जिन्होंने सिंगल शैम्पू की क्लास भी ज्वाइन किया है, तो उनका जो क्लास है वो आज एंड है। तो आपका 2 दिन का क्लास था शैम्पू और कंडीशनर था। ठीक है, तो अब किसी को कोई डाउट हो तो मेरे से, मैं सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। हेलो सर। हाँ जी, बोलिए।
सर मुझे ये पूछना था कि हर क्लाइंट के ना हेयर अलग अलग होते हैं सर, तो क्या हमें हर क्लाइंट के लिए अलग अलग शैम्पू एंड कंडीशनर परचेज करने जरूरी है? आपको जो शैम्पू लेना है ना, हाँ जी। देखो ज्यादातर आपके उसके अंदर, जैसे आप सलोन की बात करूं मैं, सलोन में आप क्या करते हो ज्यादातर? आप कलर करते हो, आप क्या करते हो, आप स्मूथनिंग करते हो। तो उसके लिए आपको ना एक प्योरिंग फाइन शैम्पू लेना पड़ेगा। ओके। प्योरिंग फाइन शैम्पू क्या करता है, जो आपका ऑयली स्कैल्प के लिए बनाया हुआ है ना, वही आपका प्योरिंग फाइन शैम्पू होता है। ठीक है। ठीक है। तो जो आपका इसके अंदर आप पीडीएफ फाइल में सर्च कर लेना कि कौन सा मतलब ऑयली स्कैल्प के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, जो भी आपका प्योरीफाइड शैम्पू है वो आपका ऑयली स्कैल्प के लिए। तो ऑयली स्कैल्प के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर शैम्पू इसलिए रखना है क्योंकि आपको स्मूथनिंग करना है। स्मूथनिंग से पहले आप वो यूज करोगे। अगर आप कैरेटिन कर रहे हो, उससे पहले आप उसको यूज करोगे। अगर आप कोई कलर कर रहे हो, उससे पहले आप उसको यूज कर सकते हो। तो कितनी सारी चीजों में आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक आपका कौन सा शैम्पू रहेगा, प्योरिंग फाइन शैम्पू। फाइन, हाँ ठीक है, जी। हाँ जी। तो ये आपका लोरल के अंदर भी आता है, सबके अंदर आता है, इसी के नाम से आता है कि जैसे लोरल में आता है प्योर रिसोर्स के नाम से आ जाता है। ठीक है, किसी के अंदर प्योरीफाइड नाम से ही आता है। तो ऐसे अलग अलग नाम से आता है, वो आप देख लेना। ठीक है, तो और यहाँ सर पर सलमान के आपका, लिए? हाँ, उसके बाद आप यहाँ पर क्या करते हो, आप कैराटिन करते हो। हाँ जी। कैराटिन करने के बाद क्या होता है कि आपको वहां पर क्लाइंट का वॉश भी करना होता है 24 आवर्स के बाद, या फिर बोटॉक्स का भी वॉश करना होता है। ठीक है, तो वॉश करने के टाइम पे आप यहाँ पर सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री जो शैम्पू है वो आप यूज कर सकते हो। जैसे आपका लोरल के अंदर अलग शैम्पू आता है, जैसे आपका एक्सटेंसो के नाम से आता है। अगर मैं वेला की बात करूं तो उसमें भी आता है आपका एलिमेंट के नाम से। मतलब अलग अलग ब्रांड का अलग अलग होता है, वो आप सर्च कर लेना। ठीक है, सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री जो कैरेटिन वालों के लिए, वो आप भी आपको एक शैम्पू रखना है। तो दो शैम्पू हो गया आपके पास। ठीक है सर। दूसरा आपका, वैसे अगर आप ये दो शैम्पू भी रखोगे ना, बहुत है, इतना ही सही आपका काम चल जाएगा। ठीक है, ये सफिशिएंट है दो सर। शैम्पू आपका होना चाहिए। हेलो हेलो सर। हाँ जी, बोलिए। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था कि आपने जिस तरह से बताया कि अभी सभी क्लाइंट को शैम्पू, कंडीशनर और मास्क देना रहता है, तो सर जो मास्क जो है वो तो हम हेयर स्पा में यूज करते हैं, तो क्लाइंट को तो सिर्फ हमें जब भी होम केयर में दे तो सिर्फ मतलब शैम्पू और कंडीशनर ही दे कि मास्क देना मास्क नहीं, जरूरी है? मास्क और हेयर स्पा अलग होता है। ठीक है, ओके। हाँ, मास्क आप दे ही सकते हो, क्लाइंट को बोल सकते हो, आप हफ्ते में एक बार कर सकते हैं। और जो हेयर स्पा होता है वो अलग रहता है। आप मास्क और हेयर हेयर स्पा मास्क को और सेम समझते होगे। आप मैट्रिक्स का देखते हो कि उसके अंदर हेयर स्पा लिखा होता है ना, नहीं, हाँ। हेयर मास्क लिखा रहता है। अगर मैं लोरल की बात करूं तो उसके अंदर स्पा लिखा रहता है। तो अगर मैं असली बात करूं तो लोरेल वालों ने बनाया हुआ है हेयर स्पा। पर मैट्रिक्स के अंदर अभी ऐसा हेयर स्पा नहीं है, वो मास्क को ही हेयर स्पा की तरह यूज किया जाता है। क्योंकि क्योंकि कई जगह पे अगर हम कहीं सलून पे जाते हैं तो वहां पे वो लोग, अगर हम बोलेंगे कि मैट्रिक्स का स्पा करना है तो वो हाँ, मैट्रिक्स का जो मास्क रहता है उसी को स्पा मास्क में होता है कन्वर्ट वही, करते हैं। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल, वो वो मास्क ही मैट्रिक्स का हेयर स्पा है। ठीक है, अब, मतलब हाँ बोलो। अगर कई सारी ऐसी डिफरेंट प्रोडक्ट्स है जिन सभी में हम्म। हेयर मास्क रहता है तो वो एज ए हेयर स्पा यूज करेंगे तो चलेगा? हाँ, कर सकते हैं, क्लाइंट भी कर सकते हैं। देखो, बाकी ना, देखो, क्लाइंट के ना माइंड में ये रहता है कि नहीं, वो और भी चीजें यूज करते हैं। जैसे आप अपने सलून में हेयर स्पा कर रहे हो ना, आप खाली हाँ हेयर स्पा यूज मत करो। ठीक है, उसके अंदर आप कोई भी जो होता है ना, जैसे कैप्सूल वगैरह आता है, आपका सीरम वगैरह आता है, वो आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो। मतलब थोड़ा सा आप अलग से कर सकते हो, ताकि क्लाइंट को लगे नहीं, जो मेरे पास हेयर स्पा है उससे उससे अलग है, ये कुछ उसके अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, और और दूसरा सर आप, हम्म, हाँ हाँ, बोलिए, आप बोलिए। वहां पर आपको क्लाइंट को हेड मसाज भी मिलता है। ज्यादातर ना क्लाइंट हेड मसाज के लिए ही करता है। ठीक है, हेयर स्पा, क्योंकि हेयर ओके। स्पा और हेड मसाज, जैसे आप हेड मसाज का प्राइस ले रहे हो जैसे 500 रुपए, और वहीं पर ही आप हेयर स्पा का ले रहे हो प्राइस 1000 रुपए, 800 से स्टार्टिंग हो जाता है हेयर स्पा, है ना। तो इतना ही रहता है, 800, 1000। ठीक है, या फिर लास्ट 1500।
तो आप यहाँ पर जैसे 1000 रुपए ले रहे हो या 800 ले रहे हो, हेड मसाज 500 का और हेयर स्पा आपका 800 का या फिर 1000 का। तो क्लाइंट ज्यादातर क्या कहता है कि मुझे हेयर स्पा ही लेना है। उनका क्या होता है, एक तो उनके बालों को मॉइस्चर मिल जाता है और हेड मसाज मिल जाता है, तो ये इनको उनको ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है। तो इसलिए ज्यादातर ना हेड मसाज आजकल कम आता है, सीधा हेयर स्पा कराते हैं। ओके। तो ऐसा और कुछ नहीं होएगा कि आपने क्लाइंट को दे दिया हेयर स्पा तो वो आपसे हेयर स्पा नहीं करवाएगा, ऐसे नहीं होता। ओके। और सर हेलो। क्या कह रहे हो? हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से आपने ये पूरी पीडीएफ जो जिस तरह से बताई है, अगर उसकी हम प्रिंट आउट निकाल के क्लाइंट के सामने, अगर जिस तरह से अगर हम कंसल्टेशन कर रहे हैं, या फिर अगर कोई क्लाइंट आता है सिर्फ इस तरह से पूछने के लिए कि मेरे इस तरह का स्काल्प पे इस तरह के बाल है, तो कौन सा यूज कर, तो डायरेक्ट हम उसके सामने इस तरह से पूरी नहीं नहीं देख के। नहीं, अगर आपने उनके सामने ये रख दिया ना, तो आपकी ज्यादा वैल्यू नहीं रहेगी। अगर आपको बोलोगे ना कि आप ये वाला शैम्पू यूज करो आपके स्कैल्प के लिए, उसके अंदर ये चीज है वो चीज है, तो इससे क्या होगा कि क्लाइंट को ये लगेगा कि हाँ ये स्पेशल मेरे लिए है, इनको नॉलेज है। ठीक है, आप हर एक ब्रांड के अंदर बता सकते हैं कि आपके, अगर आप इस ब्रांड में जाओगे तो आप ये वाला शैम्पू यूज कर सकते हो, इस ब्रांड का लेना है तो आप ये वाला शैम्पू यूज कर सकते हो। अगर आप खुद ही कंफ्यूज हो जाते हो इसका पीडीएफ फाइल देख के, क्या ड्राई हेयर के लिए भी एक ही है, डैमेज हेयर के लिए भी एक ही लग रहा है, ड्राई और डैमेज में क्या फर्क है, फ्रीजी हेयर में क्या फर्क है, तो क्लाइंट तो और ज्यादा हो जाएगा। तो क्लाइंट के सामने नहीं रखना आपको ये, ठीक है, पीडीएफ फाइल। ओके, तो हमें पूरा वो कॉन्सेप्ट क्लियर करके अपने माइंड में रखना पड़ेगा कि जब भी वो बात करे तो हमें याद आना चाहिए कि हाँ ये फिर यही चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, बस आपके माइंड में होना चलो चाहिए। और स्कैल्प एडवांस के आप बारे में बताइए सर। कौन से बारे में? स्कैल्प एडवांस के स्कैल्प एडवांस का लो समझा नहीं मैं, क्या बताना है उसके बारे में? सर, स्कैल्प एडवांस का शैम्पू और कंडीशनर वगैरह जो प्रोडक्ट किट लॉन्च हो गई अभी हाल ही में, लोरियल ब्रांड ने लॉन्च किया, उसके बारे में कुछ बताइए। स्कैल्प एडवांस, ये तो नहीं कह रहे आपका जो सा आपका कलर हेयर के लिए बनाया हुआ है, कौन सा नाम से नहीं गए, मेटल डीएक्स नहीं के नाम सर, से आता है ये जो? जो है ना स्कैल्प एडवांस एक न्यू लॉन्च हुआ, वो डैंड्रफ के लिए है, ओनली फॉर ये स्कैल्प अभी के लिए। न्यू थोड़ी ना हुआ, ये तो बहुत पुराना है। हाँ, वो पहले इंस्टेंट तो ये क्लियर आपका के नाम से पीडीएफ फाइल था। में है, पहले किसके नाम नहीं से था? सर, स्कैल्प एडवांस अभी हाल ही में लॉन्च हो गया है, जिसकी ट्रेनिंग नहीं, भी आपका चालू है ना। पहले से है। डेंसिटी एडवांस शैम्पू की बात कर रहे हो ना आप? डेंसिटी एडवांस ऐसा ही नाम है कुछ? वो डेंसिटी एडवांस है सर, अभी स्कैल्प एडवांस करके आ गया है। ओके, ठीक है, स्कैल्प एडवांस के उसका ट्रीटमेंट भी है, उसके शैम्पू भी है सर। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट के अंदर होगा फिर ये शायद, तो मैं आपको ये बता दूंगा, ठीक है, आपको ग्रुप के अंदर मिल जाएगा इसका। ट्रीटमेंट के अंदर ही हेलो है सर। सर वो हेलो। एडवांस और तो ट्रीटमेंट के मेटल अंदर डीएस इसकी के बारे नॉलेज में मिलेगी। मेटल डीएस हेलो के बारे सर। में बता दीजिए सर। मेटल डीएक्स आपका क्या करता है, आपका ये कलर्ड बालों के लिए बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये कलर की क्लासेस में हम समझेंगे, कलर क्लास में हो आप? हाँ सर। हाँ जी, उसकी उसी क्लास में समझेंगे इसको। और सर मुझे एक और क्वेश्चन करना था कि हाँ, जैसे अपन बोलो। ने शैम्पू, जैसे क्लाइंट को ब्रेकेज भी है, डैंड्रफ भी है, किसी का और नहीं क्या, किसी के फ्रिजी हेयर भी है क्लाइंट के, तो एक साथ शैम्पू रिकमेंड कौन से कर सकते हैं, जैसे जैसे क्या क्या हो रहा है डैंड्रफ, क्लाइंट को? क्लाइंट को ब्रेकेज क्लाइंट भी को है स्कैल्प पे और डैंड्रफ है सर, स्कैल्प पे डैंड्रफ डैंड्रफ है भी हो रहा है। और ब्रेकेज है ठीक है, और ड्राइनेस और फ्रीजी है। आपने सारी चीजें बता दी। मतलब क्लाइंट को डैंड्रफ जो है ड्राई डैंड्रफ है, आप ये कह रहे हो? हाँ हाँ। ठीक है, तो फ्रीजी शैम्पू वही चलेगा आपका, जो फ्रीजी हेयर के लिए बनाया हुआ है ना, वही चलेगा। ऐसे लीस एक अनलिमिटेड के सेकंड नाम एक से आता सेकंड है एक लोरियल सेकंड, के बैक अंदर। साइड लो। नहीं सर, एक मुझे मेरे सर जो मैं डिप्लोमा किया हूँ वहाँ से मुझे एक पता जन चला, बात बोल रहे मुझे थे बताया उनको सर। साइलेंट होने बोलिए ना सर, सुनाई नहीं दे रहा है। आपका ना आवाज बहुत पीछे से आ रहा है, तो एक बार आप पिछले से बंदे थे जी, दोबारा रिपीट करो। जो जो बात कर रहा हो वो छोड़ के बाकी सबको साइलेंट होने से अच्छा होता, बात क्लियर नहीं हो रहा था। हाँ सर, हेलो।
हाँ जी, बोलिए बोलिए साजिद, सर मुझे क्या नाम है, सागर? हाँ रंजन हाँ बोलिए। रंजन 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 हाँ जी सर रंजन मुझे जी मेरे बोलिए। मैं जहाँ से डिप्लोमा क्लास किया हूँ, एक्चुअली हम्म मुझे मेरा पहला डिप्लोमा क्लास हो गया था, तो मुझे वहाँ पे हम्म मुझे ये मेजर कंसर्न था कि जैसे किसी हम्म को डैंड्रफ है तो स्कैल्प के लिए अलग शैम्पू दीजिए, फिर किसी को हेयर में प्रॉब्लम है हेयर शार्प में तो उसके लिए अलग शैम्पू दीजिए, और जैसे कोई मास्क है तो उसे में किसी का मास्क जैसे रिपेयर करता है उसका मास्क भी दे दीजिए, ऐसा बताया था। नहीं, देखो आप अगर क्लाइंट का हेयर फ्रीजी है, हाँ ऐसा कर सकते हो, पर दो कर सकते हो ना, आप इतनी तीन तीन चीजें क्यों कर रहे हैं? जैसे क्लाइंट का फ्रीजी हेयर है तो आप फ्रीजी का जो मास्क होता है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी का डैंड्रफ है स्कैल्प पे तो डैंड्रफ वाला शैम्पू यूज कर सकते हैं, फ्रीजी वाला आप मास्क यूज कर सकते हो। पर ये तीसरा चीज क्या आ गया? ठीक है, आप ऐसे कर सकते हेलो सर सर। ऐसे तो क्लाइंट कंफ्यूज हो जाएगा, मैं क्या क्या चीज लगाऊं अपने हेयर पे। हो। इसलिए आप एक ही शैम्पू कर सकते हो। हाँ, क्लाइंट कंफ्यूज तो हो जाएगा, इसलिए आप ना कुछ शैम्पू जो है इसके मेन मेन जो शैम्पू है ना उसको याद कर लो। जैसे स्मूथनिंग के लिए क्लाइंट का ज्यादातर कलर से बाल डैमेज हो जाता है उसके लिए, ठीक है, और सर मुझे ये बात कैरेटिन बता बालों के दीजिए, लिए। हेयर स्पा में और हाँ हेयर जी, मास्क में क्या फर्क है। मैंने आपको वही बोला जो, एक मिनट म्यूट रखिए सभी। जैसे आप कंडीशनर यूज करते हो ना, तो कंडीशनर अगर आपने आज किया है, ठीक है, और वहीं पर ही अगर आपने कंडीशनर लगाने के बाद आपने हेड वॉश किया शैम्पू के साथ, तो आपको दोबारा से कंडीशनर की जरूरत पड़ती है। अगर आपने कंडीशनर यूज नहीं किया तो आपको भी पता है बाल ड्राई हो जाते हैं, ठीक है। सेम पड़ता ही है ना, जैसे आपने आज शैम्पू किया है, आज ही कंडीशनर किया है, तो कल अगर आप शैम्पू करोगे या फिर आप उसी टाइम पे दोबारा से शैम्पू करोगे तो दोबारा से कंडीशनर यूज करना ही पड़ेगा। वहीं पर ही अगर आपने आज शैम्पू करने के बाद बालों पे मास्क लगाया है, ठीक है, और फिर दोबारा से आप यहाँ पर अगर आप शैम्पू कर रहे हो ना, तो यहाँ पर आपको दोबारा से जैसे कंडीशनर मास्क होता है ना वो आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पूरा ही बाल हेल्थी का हेल्थी रहेगा, नहीं, पर लेकिन आपका जो मास्क होता है ना वो कंडीशनर से पावरफुल होता है, ठीक है। तो वहां पर आपका जो मास्क होता है वो आपका एक हफ्ते तक चल जाता है, ठीक है। पर यहाँ पर फिर भी आपको कंडीशनर यूज करना ही करना है, ऐसा नहीं कि आपको फिर कंडीशनर नहीं यूज करना कि हफ्ते में सीधा एक ही बार मास्क यूज कर लिया। तो मास्क आपका कंडीशनर से पावरफुल होता है। तो यहाँ पर अगर आपने जैसे कंडीशनर यूज किया था, आपने एक बार वॉश किया फिर दोबारा से कंडीशनर लगाना पड़ता है। लेकिन अगर आपने मास्क यूज किया तो वहां पर आपका जो शैम्पू है वो दो बार आप वॉश कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपने आज शैम्पू किया, आपने मास्क लगाया, उसके बाद दोबारा से आप शैम्पू कर सकते हो, उसके बाद आपको कंडीशनर भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, दोबारा से आप कर सकते हो फिर भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके बाद आपको जरूरत पड़ेगा, ठीक है, दोबारा से कंडीशनर की। अगर आप यहाँ पर हेयर स्पा करते हो तो हेयर स्पा आपका इतना स्ट्रांग होता है ना, अगर आपने आज हेयर स्पा करा है ना, तो अगर आप कल स्मूथनिंग भी करोगे ना तो आपके जो बॉन्ड्स होते हैं वो भी बड़ा मुश्किल होगा टूटना, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि कभी भी आप स्मूथनिंग करते हो तो क्लाइंट से कंसल्टेशन करना है, हेयर स्पा कब किया था ये सारा कुछ। तो हेयर स्पा आपका जो होता है वो मास्क से भी पावरफुल होता है। आप यहाँ पर वॉश भी कर लोगे फिर भी बालों का जो क्यूटिकल लेयर होता है ना वो लॉक करके रखता है, ठीक है। तो समझ आया? और कुछ पूछना है? मैंने सभी को अनम्यूट कर दिया है। सर, हाँ जी बोलिए। क्लेरिफाइन और प्यूरिफाइन में क्या डिफरेंस एक है? ही चीज है, प्योरिंग फाइन शैम्पू भी एक ही होता है, ठीक है, और क्लोरिंग फाइन शैम्पू भी एक ही होता है, दोनों चीजें एक ही है।
ओके सर। हेलो सर सर। ऑयली स्कैल्प पे मास्क देना जरूरी है क्या? बिल्कुल, आप ऑयली स्कैल्प पे ऑयली आप स्कैल्प स्टीम दे होता है सकते हो। बिल्कुल, आप ऑयली स्कैल्प पे स्टीम दे सकते हो। और आप मास्क भी दे सकती हूँ सर? मास्क क्या चीज, समझा नहीं। वो जो हेयर स्पा कह रहे हो आप? स्पा का जैसे मास्क, हाँ, ना वो भी हेयर लगा स्पा सकते हो, ना वो बालों मास्क। के लिए। अच्छा ठीक है सर। स्कैल्प हेलो स्कैल्प आपका ऑयली स्कैल्प कहाँ से होता है? वो स्कैल्प से ही तो होता है ना। बाल तो आपके, अगर क्लाइंट का डैमेज हेयर है, डैमेज ही रहेगा, वो तो आपका ऑयली नहीं रहता। तो ऑयल कहाँ से निकलता है? स्कैल्प से निकलता है। स्कैल्प से, तो हाँ। आप स्कैल्प के लिए आप स्टीम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा सर, थैंक यू सर। यार सर हेलो मैं सर। ये कह रहा था कि वो जो 1 किलो के हाँ डब्बे जी, आते हैं ना बोलिए। इनके मास्क के, तो ये सही अहमद है जी, सर? आप ये मेरे से ही पूछ रहे हो कुछ? हेलो हाँ जी, ये बोलिए। आपसे मालूम कर रहा था। ये जो हेयर स्पा के डब्बे आते हैं ना, 1 किलो के जो आते हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो ये सही होते हैं सर ये, या नहीं यूज नहीं करने के नहीं, लिए? ये अच्छे नहीं होते, नहीं। आप ना कभी तो एक्चुअली आपने क्या है, उसकी बात कर रहे होगे, जैसे टीएमटी का आता है, एक आता था, आ, मैं याद नहीं केराटिन आ का रहा, एक आता है, और आता केराटिन था। का आता है, इंजन का हाँ, आता है। केराटिन इसका आता है। नहीं, आप ना कभी इसके साथ ना स्मूथनिंग, आप स्मूथनिंग भी इसी के साथ करते हो? जी हाँ, अगली बार ना आप कभी भी स्मूथनिंग करोगे, ठीक है, तो आप ना, जो मैंने आपको बोला था, आप जो आपका कलर ब्रिलियंट शैम्पू आता है, जो सा, ठीक है, या फिर फ्यूजन शैम्पू आता है, उसका जो मास्क आता है ना, वो यूज करना है एक दिन। तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इसमें और उसमें क्या फर्क है, ठीक है। हेलो सर। हाँ जी, बोलिए। सर मैंने आज लेट से ज्वाइन हुई हूँ क्लास सर। मैं कल देख लूंगी सर। और कल का मेरा एक क्वेश्चन था सर आपको, हाँ, बोलो। आपने जवाब नहीं दिया था, मैसेज किया था मैंने। 13-14 बोलिए। साल की लड़की है सर, वो थोड़ा बार बार आयरनिंग कराती है। हम्म। तो उनके बाल बहुत ब्रेकेज हो गई है, तो उनके लिए वो ब्रेकेज वाला शैम्पू हम सजेस्ट कर सकते हैं? ब्रेकेज कैसा हो रहा है, मतलब बाल ड्राई की टूट वजह रही है से टूट बाल। रहा है ना? नहीं नहीं, उनका हाँ, स्कैल्प ऑयल रहता है, बट बाल टूटे टूटे रहे, बहुत थिक के बाल, ऊपर से थिक है और नीचे से बहुत पतले हो गए हैं टूट टूट के, ऊपर से नीचे ठीक है। तक पूरा टूटा हुआ ही है बाल। ठीक है, तो यहाँ पर ना आपका जो शैम्पू है ना, वो आपका, मैंने आपको पीडीएफ फाइल शेयर किया था। कल की क्लास अगर हाँ ज्वाइन सर। किया होगा तो सब ब्रांड में अलग हाँ आता सर। है। तो लॉरल के अंदर ऐसे हाँ एब्सोल्यूट रिपेयर के नाम से आता है, मैक्टिस में फाइबर स्ट्रॉन्ग के नाम से आता है, तो अलग अलग शैम्पू आता है, उसमें आप देख लेना, उसको पढ़ना। तो जोन सा सर। ब्रांड आपके लिए सही रहेगा, लॉरल अगर ले सकते हो तो लॉरल लो, मैक्टिस करना तो मैक्टिस करो, ठीक है, तो आप हाँ, उसको पढ़ लेना एक बार। तो 13-14 साल की लड़कियों को चलेगा ना सर? हाँ हाँ, बिल्कुल। जो वो यूज करते हैं ना, वो पाउच वाला तो और ज्यादा हाँ नुकसान करता है, पता है आपको। हाँ इससे अच्छा तो सर। ये हाँ प्रोफेशनल सर। शैम्पू यूज करना चाहिए। हाँ सर। सर थैंक यू सर। हेलो। हाँ, हेलो। बोलिए। सर बोल रहे थे कि हेयर फॉल है, स्पा कर रहे हैं, उस टाइम हम्म। स्टीम उसमें जा सकता है कि नहीं होता और हेयर फॉल हो जाएगा सर? देखो, स्टीम ना ना तो हेयर फॉल करता, ठीक है। स्टीम हम्म। का काम होता है आपका जो मॉइस्चर लेवल होता है ना, उसको बैलेंस करना। ओके। तो अगर ना आपका ऑयल ज्यादा है स्कैल्प पे, तब आप यहाँ हम्म। पर स्टीम यूज करो, बैलेंस रहेगा, ठीक है। ओके। अगर आपका पहले से ही बाल ड्राई है बहुत ज्यादा, तो आप स्टीम दो ही मत, ओके। ठीक है। हाँ, तो हम्म। ड्राई बालों के लिए, स्कैल्प के लिए स्टीम नहीं बनाया हुआ। सिर्फ आपका जब ऑयली स्कैल्प होता है तो उसके लिए आप स्टीम कर सकते हो। सर ये अगर हेयर फॉल हो रहा है उस टाइम बहुत ज्यादा, तो तो उसमें उसमें, स्टीम हाँ, दे सकते हैं कि नहीं स्टीम, दे सकते? अब देखो, हेयर फॉल ना दो दो कारण से होता है, ठीक है। हम्म। एक तो अगर ज्यादा ही क्लाइंट का ऑयली स्कैल्प है तब भी हेयर फॉल होता है। अगर ओके। क्लाइंट का ज्यादा ही ड्राई स्कैल्प है तब भी हेयर फॉल होता है, हाँ ठीक है। होता है। तो अब आपको हम्म। वो चीज देखना है किस वजह से हो रहा है, ज्यादा ऑयली की वजह से हो रहा है या फिर ज्यादा ड्राई की वजह से हो रहा है। अगर ज्यादा ऑयली की वजह से हेयर फॉल हो रहा है तो आप यहाँ पर स्टीम दोगे।
अगर ड्राई की वजह से हो रहा है तो आप स्टीम नहीं दोगे, ठीक है। ठीक है सर। हेलो सर, मेरा और एक क्वेश्चन था हाँ जी। सर। इसमें अभी क्लास में केराटिन का और स्मूथनिंग का भी क्लास होगा ना सर? हाँ जी, बिल्कुल होगा। सर उसके लिए प्रोडक्ट क्या लेना पड़ेगा, थोड़ा आप मुझे बोलोगे? तो वो उसके लिए ना मुझे कॉल कर लेना, तो ठीक ठीक है है। सर, तो मतलब आप ही है मैक्ट्रिस यहाँ और पे? मैं बता देता हूँ ऐसे ही, मेरा जो हाँ फेवरेट है मैक्ट्रिस और हाँ स्कोस्कोप, ये दोनों मेरे ब्रांड जो है वो फेवरेट है और इनका रिजल्ट भी अच्छा है, मैक्ट्रिस और स्कोस्कोप का। आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है, इसी को मंगवा सकते हो। इसका फर्स्ट क्रीम होती है हाँ, रिलैक्सर पर क्रीम ना और इसी का अभी। न्यूट्रलाइजर। हाँ सर। सर एक बात पूछना था। हाँ जी, हेलो। बोलो। सर हाँ हाँ, सॉरी, बोलिए। बोल रहे थे कि स्ट्रेटनिंग का प्रोडक्ट का सर इंग्रेडिएंट्स क्या है, आप नाम बता सकते हैं एक बार? सॉरी। देखो, इसमें थायोग्लाइकोलेट होता है, जो क्या करता है, आपके एल्कलाइन एजेंट्स होता है। तो इसका क्या काम नाम बोले होता है थे? आपका थायोग्लाइक। थायोग्लाइकोलेट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये क्या करता है, आपको ना बॉन्ड्स को तोड़ना होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जो होता है उसको ओके। ब्रेक हाँ। करना होता है। और वो ब्रेक ना जब भी होगा जब आप ज्यादा हार्ड केमिकल यूज करोगे। तो थायोग्लाइकोलेट एक मेन है जो आपके हर एक रिलैक्सर के अंदर होता है, जो उसको ब्रेक करने का काम करता है, आपके थर्ड बॉन्ड को। कौन सी क्लास में आप, डिप्लोमा क्लास में हो? नहीं सर, हम कलर क्लास में हैं ये। ओके। और शैम्पू आपने ज्वाइन किया है ना? या सर। ठीक है, ठीक है। नहीं, मेरे को इंग्रेडिएंट्स जानना था सर, एक्चुअली हम। वो तो स्ट्रेटनिंग का क्लास कीजिए ना सर, जल्दी से। अभी तो नहीं, अभी वो तो पहले बेसिक तो सीखो। अभी तो आपको आयरन सिखाना है करना, स्टेट ब्लो ड्रायर सिखाना है, सेक्शनिंग लेना, बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, उसको कवर करना है, फिर उसके बाद स्मूथनिंग क्लास आएगा। अच्छा सर, ठीक। ठीक है, चलिए फिर क्लास को ओवर करें। ओके। हेलो हेलो सर। सर सर। हेयर हेयर कट कभी स्टार्ट होगा, हेयर कट? हेलो। हेलो सर। हाँ जी, बिल्कुल, हेयर स्पा ट्रीटमेंट ये सब होगा। तो हेयर कुछ कट चीजें सर जो रह स्टार्ट गया होगा? ना वो आपका हेयर स्पा में होएगी क्लियर। हेलो। हेलो सर, क्वेश्चन था एक कि जो पोरोसिटी जो हेयर होते हैं, हम्म। तो उसपे जो हेयर स्पा वगैरह करते हैं तो स्टीम ज्यादा नहीं देना बोलते? नहीं 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 देना, बिल्कुल भी नहीं देना। तो वही तो हो गया ना कि पोरोसिटी उनकी जो है पहले से हाई है, ठीक है, क्यूटिकल लेयर उनकी पहले से ही ओपन है। तो स्टीम क्या करता है, आपकी क्यूटिकल लेयर को ही ओपन करता है। मेन अगर मैं बताऊं, स्कैल्प को तो करते ही करता है, साथ में क्यूटिकल लेयर को ओपन करता है, जिससे आपको जो हेयर स्पा का जो मास्क जैसे हेयर स्पा होता है ना, वो अंदर तक पेनिट्रेट हो। वो पहले से ही क्यूटिकल लेयर ओपन है, तो क्यों उसको ओपन करना, और भी आपका डैमेज होएगा उससे हेयर, ठीक है। सर हेयर कटिंग कब से स्टार्ट होगी? हेयर कटिंग आपका थोड़ा अभी मैं बता नहीं सकता कब होएगा, ठीक है, तो फिक्स नहीं हेलो है डेट सर। आपको, पर जल्दी स्टार्ट होएगा। हेलो सर। हाँ, बोलिए। हाँ सर, 11 साल के बच्चों के ऊपर अपन ये शैम्पू कंडीशनर यूज कर सकते हैं? 11 साल का अगर कोई बच्चा है, छोटा कोई बच्चा है, तो उसके लिए आप सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री जो शैम्पूस है ना, ये आप यूज हम्म। कर सकते हैं। जो माइल्ड शैम्पू होते हैं वो यूज कर सकते हैं। और उनके ऊपर आप उस प्योरिफाइंग शैम्पू वगैरह जो है, ठीक है, ये आपको यूज नहीं करना, सिर्फ माइल्ड शैम्पू। उसके स्कैल्प में डैंड्रफ हो तो? जो भी है माइल्ड शैम्पू से भी डैंड्रफ दूर हो जाता है, बस उनको क्या करना है, आपको डेली वॉश करना है, ठीक है। और अगर उनका ड्राई डैंड्रफ है तो ऑयलिंग स्टार्ट करो, अगर उनका ऑयली डैंड्रफ है तो ऑयल बिल्कुल भी ना लगाए, सिर्फ आप वॉश करो डेली, ठीक है। सर ओके सर। सर हाँ, बोलिए। सर जैसे कि अभी किसी का स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग किया है या फिर और कोई केराटिन वगैरह अगर किया है ट्रीटमेंट वगैरह, तो अगर उसके ऊपर मार्केट में अगर कोई पैराफिन या सल्फेट फ्री जो शैम्पू मिलता है, अगर वो उसको हम अगर सजेस्ट करेंगे या फिर अगर क्लाइंट बोले कि मैं ये ले लेता हूँ, तो उससे उसके बालों की जो स्ट्रेटनिंग की जो रिजल्ट है वो चली जाती है कि रहती है? सल्फेट फ्री पैराबेन फ्री करेंगे ये कह रहे हो? हाँ अच्छा रहता है। सल्फेट फ्री पैराबेन फ्री मैं यही बोलूंगा, आप
स्मूथनिंग के बाद में ना सल्फेट फ्री पैराबेन फ्री ही यूज करना चाहिए क्लाइंट को, क्योंकि वो क्या करेगा, आपका एक तो पीएच लेवल बैलेंस करता है, ठीक है, और जो आपका नॉर्मल स्ट्रेटनिंग वाले जो शैम्पूस होते हैं ना, उसके अंदर भी वही होते हैं, बल्कि आपका सल्फेट फ्री पैराबेन फ्री में उससे ज्यादा आपको मिलेगा, ठीक है, बालों को नरिशमेंट आपको अच्छे से करेगा, तो क्योंकि बल्कि आप वो यूज कर रहे हो तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि कई बार सर जी क्या रहता है कि क्लाइंट ऐसा बोलता है कि मैंने पहले लिया हुआ है, या फिर वो ऐसे बोलेगा कि मैं अपने तरीके से ले लूंगा, तो कई बार हमें ऐसा बोलना पड़ता है कि फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी हाँ कि जी, हाँ फिर जी। रिजल्ट रहे या ना रहे। हम्म। तो बिल्कुल सही। इस तरह से अगर कई क्लाइंट ऐसे होते हैं उनके पास पैसे नहीं होते इतनी महंगी प्रोडक्ट परचेस करने के, तो वो हमसे बोलते हैं कि आप अपनी सर्विस में थोड़ा घटा दो, और अगर कोई अच्छा सा सस्ते दाम में अगर कोई शैम्पू है जो इस ट्रीटमेंट को संभाल सके, मतलब होल्ड कर सके लंबे समय तक, तो उसमें हम ये बोल सकते हैं ना कि आप पैराबीन सल्फेट फ्री का कोई भी ले लो। हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। अपने स्टिक्स का कैनवो लाइन के नाम से आता है ना, जो वो बड़ा सस्ता है, आप वो कर सकते हैं, या फिर जो दूसरा आता है आपका ये लॉरेल के अंदर आता है एक्सटेंसो, ये भी सस्ता ही है, ठीक है, 1700 और रुपए का आता है, मतलब ये जो स्टिक्स का सबसे ज्यादा सस्ता मिलेगा, तो इससे ज्यादा सस्ते नहीं आते। और सर अगर किसी को पैसे की दिक्कत है, अगर उसको अगर जिस तरह से सारे शैम्पू में शैम्पू कंडीशनर और मास्क की तीनों की किट आती है, अगर उसको पैसे बचाने हैं तो हम उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि आप मास्क ना लो, सिर्फ शैम्पू कंडीशनर करो तो भी चलेगा। हाँ देखो, मास्क तो फिर भी करना पड़ेगा ना उनको, कंडीशनर वगैरह तो यूज करना ही पड़ेगा, कोई और कंपनी का कर सकते हैं पर उनको करना तो पड़ेगा ही, और अब अगर दूसरे सर कंपनी का कर रहे हैं तो वही कर लेंगे। और अगर सर मैट्रिक्स या लॉरियल की हमने स्ट्रेटनिंग या स्मूथनिंग की है, और अगर उसको हम स्ट्रिक्स का दे दे या फिर वेला का दे दे, तो उसके चलेगा, रिजल्ट हाँ में कुछ जी। दिक्कत नहीं आती है ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है उसमें, ठीक है, आप क्योंकि स्मूथनिंग हाँ जिस्मा ये जी की मास्क करो। हाँ जी। ओके। और एक चीज सर एक पूछना था कि जिस तरह से आपने पीडीएफ बनाया हुआ है, अगर मार्केट में मान लीजिए कि बहुत सारी अभी ब्रांड अवेलेबल है, जो अभी जो नॉन ब्रांड है वो तो आपने बताई कि जो फेमस है, अगर मान लीजिए कोई नई ब्रांड आती है उसके अंदर अगर सारे शैम्पू में पीएच लेवल नहीं लिखा होता है, अगर उसकी वेबसाइट में चाहे तो भी नहीं पता होता कई बार कि इसका पीएच लेवल क्या है, तो उस टाइम पे कैसे पता चलेगा कि वो तो सिर्फ इतना ही लिखते हैं कि अल्ट्रा डैमेज हेयर, फॉर फ्रीजी हेयर, फॉर टेंगल्ड हेयर। तो अभी आपने पूरी पीडीएफ में सारा कुछ डिटेल में बताया, लेकिन अगर हम शॉप पे परचेस करने जाएंगे एज ए सैलून ओनर, और अगर हम वहां पे जाके देखेंगे जहाँ पे जो डीलर वगैरह है उनके पास, तो वहां पे तो कंपनी सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिखती है, तो वहां पे हमें किस तरह से उसे पहचानना है कि हाँ ये वाला है वो अल्ट्रा डैमेज के लिए है, ये फिर अल्ट्रा फ्रीजी के लिए है, ये साइन साइन प्रोटेक्ट ठीक करने है, के लिए बनाया गया है। देखो, अगर किसी उसमें ना आपका, जैसे एक होता है ना सिया बटर होता है, ठीक है, आर्गन टाइप का कुछ लिखा हो, वो उसी से पता लग जाता है। सिया बटर क्या करता है, आपका एक तरीके से बालों को नरिशमेंट करेगा, ठीक है, वो स्पेशल उसी के लिए बनाया हुआ है, मतलब ठीक है। इंग्रेडिएंट्स के ऊपर से पहचानना पड़ेगा ना? हाँ हाँ, उसी को देखना पड़ेगा, और बाकी उसमें जो लिखा रहता है ना कि ये इसके लिए बनाया हुआ है, ये स्मूथनिंग हेयर के लिए, तो वो उसके अंदर पहले से ही ऐसे एजेंट्स होते हैं कि जो उन्होंने स्पेशली इस चीज के लिए बनाया हुआ है। अब किसी के उस पे लिखा हुआ है फ्रीजी हेयर, ठीक है, फ्रीजी कंट्रोल के लिए बनाया हुआ है, तो वहां पर उन्होंने वो इसलिए ही लिखा है क्योंकि उसके अंदर ऐसे एजेंट्स है जो आपका फ्रीजी हेयर को कंट्रोल करेगा, वैसे झूठ नहीं लिखते। और दूसरा ना, जो कैरेटिन लिखा होता है, आप कह रहे थे ना अभी मुझे कि अगर मैं क्लाइंट को बोलूं कि आप अपने आप से ही खरीद लेना, सल्फेट फ्री पैराबेन फ्री शैम्पू ले लेना, तो क्लाइंट क्या करता है, वहां जाके क्या करता है, बोलता है कि मुझे कैरेटिन शैम्पू दे दो, कैरेटिन वाला शैम्पू दे दो मुझे, मैंने कैरेटिन कराया। अब क्या करते हैं कि उसके ऊपर ना, शैम्पू के ऊपर कैरेटिन भी लिखा होता है, देखा होगा आपने कैरेटिन। तो हाँ। कैरेटिन मतलब क्या होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है। तो वो ऐसे हेयर के लिए बनाया हुआ है जिनके हेयर डैमेज है, ड्राई है, उसके लिए वो शैम्पू है। वो एक तरीके से शैम्पू ऐप का, उसके ऊपर लिखा हुआ है कैरेटिन, मतलब आपके बालों का ये प्रोटीन है, वो ऐसा शैम्पू है, पर वो सल्फेट फ्री पैराबेन फ्री नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ऐसी चीजें भी क्लियर करना है।
ओके सर, थैंक यू। चलिए फिर क्लास को ओवर करते हैं, बाकी हम कल की क्लास में हम नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे कोई, ठीक है। तो अभी मैंने फिलहाल सोचा नहीं है क्या मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, वो मैं कल ही आप सभी ज्वाइन हो जाना, डिप्लोमा क्लास के जितने भी है। तो क्लास को ओवर करें हम। गुड नाइट सर। गुड नाइट गुड नाइट एवरीवन।